अध्याय 11 परिवार की परीक्षा। राधिका की सफलता और घर के प्रति समर्पण ने परिवार में एक नई ऊर्जा भरी थी। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो रिश्तों की गहराई और उनकी मजबूती को परखता है। इस बार ये परीक्षा पूरे परिवार के लिए थी। आर्यन की नौकरी पर संकट। आर्यन जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां अचानक एक बड़े प्रोजेक्ट में घाटा हो गया। कंपनी ने कई कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया और दुर्भाग्यवश आर्यन भी उनमें से एक था। आर्यन ने ये खबर घर में सभी को बताई। विनोद ने सांत्वना देते हुए कहा, तारांकन बेटा, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तारांकन। लेकिन मामी ने तुरंत तंज कसा, तारांकन, अब देखना नौकरी पेशा बहू का अहम कैसे बढ़ेगा। आर्यन अब उसकी कमाई पर निर्भर रहेगा। तारांकन। राधिका ने ये सुनकर मामी की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, तारांकन, मामी जी, परिवार एक टीम की तरह होता है। जब एक कमजोर होता है तो दूसरा उसका सहारा बनता है। तारांकन। राधिका का समर्थन। आर्यन इस स्थिति से बेहद परेशान था। वो खुद को असहाय महसूस कर रहा था। एक रात उसने राधिका से कहा, तारांकन, मैं तुम्हारे लिए और परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा बोझ बन गया हूँ। तारांकन। राधिका ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तारांकन, तुम्हारा होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। ये वक्त है एक दूसरे का साथ देने का, न कि खुद पर शक करने का। तारांकन। राधिका ने आर्यन को समझाया कि वह अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके फ्रीलांस प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। उसने आर्यन के साथ मिलकर उसकी प्रोफाइल बनाने और कंपनियों से संपर्क करने में मदद की। योजक चिन्ह। मामी की जलन। मामी को ये सब देखकर ईर्ष्या हो रही थी। उन्होंने कीर्ति से कहा, तारांकन, देख रही हो, अब घर में सब बहू की तारीफ कर रहे हैं और मेरा बेटा, वह अब उसके रहमो-करम पर निर्भर हो गया है। तारांकन। कीर्ति ने साफ शब्दों में जवाब दिया, तारांकन, मम्मी, ये बहू की जीत नहीं, पूरे परिवार की जीत है। आपको इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। तारांकन। परिवार पर वित्तीय संकट। आर्यन की नौकरी जाने के बाद परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा। विनोद की पेंशन घर के खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं थी। राधिका ने फैसला किया कि वो अपनी सैलरी से परिवार के सारे खर्चों को संभालेगी। उसने आर्यन से कहा, तारांकन, ये हमारे जीवन का एक छोटा सा मुश्किल दौर है, लेकिन हम मिलकर इसे पार कर लेंगे। तारांकन। वो सुबह ऑफिस जाती, शाम को घर के काम संभालती और रात को आर्यन के फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पर मदद करती। उसकी मेहनत और लगन ने घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखा। आर्यन की नई शुरुआत। कुछ हफ्तों के बाद आर्यन को एक बड़ा फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला। यह उसका आत्मविश्वास लौटाने में मददगार साबित हुआ। एक दिन उसने राधिका से कहा, तारांकन, तुम्हारे बिना मैं शायद टूट जाता। तुमने मुझे अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दी। तारांकन। राधिका मुस्कुराई और बोली, तारांकन, हमारा रिश्ता इसीलिए है, एक दूसरे को संबल देने के लिए। तारांकन। मामी का बदला हुआ रवैया। मामी ने अब महसूस किया कि राधिका ने परिवार को टूटने से बचाया है। एक दिन उन्होंने राधिका से कहा, तारांकन, बहू, मुझे तुमसे जलन थी, लेकिन अब समझ आया कि तुम इस परिवार का आधार हो। मुझे माफ कर दो। तारांकन। राधिका ने हाथ जोड़कर कहा, तारांकन, मामी जी, परिवार में माफी की जरूरत नहीं होती, बस एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। तारांकन। अध्याय का अंत। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी नई पहचान बनाई और परिवार के आर्थिक हालात बेहतर होने लगे। राधिका की मेहनत और प्यार ने सबको एक बार फिर जोड़ दिया। परिवार ने इस परीक्षा को पार कर लिया, लेकिन क्या यह आखिरी चुनौती थी? तारांकन। अगला अध्याय, खुशियों का मोड़ या नई मुसीबत। अध्याय 12, खुशियों का मोड़ या नई मुसीबत। तारांकन। आर्यन की फ्रीलांस प्रोजेक्ट से कमाई धीरे धीरे स्थिर हो रही थी और परिवार ने राहत की सांस ली। राधिका का प्रमोशन भी हो गया था और घर का माहौल पहले से बेहतर हो गया था। हर कोई खुश नजर आ रहा था, लेकिन इस सुखद दौर में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया।
हाश 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 राधिका की खुशी। राधिका ऑफिस से लौटते हुए एक खुशखबरी लेकर आई। उसे एक विदेशी कंपनी से बड़ा ऑफर मिला था, जिसमें उसे 3 महीने के लिए सिंगापुर जाना था। यह न केवल उसकी करियर की तरक्की का संकेत था, बल्कि परिवार के लिए भी गर्व की बात थी। राधिका ने खुशी खुशी यह खबर परिवार को सुनाई। तारांकन तारांकन, मुझे सिंगापुर जाना होगा, लेकिन ये सिर्फ 3 महीने की बात है। उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। तारांकन तारांकन। विनोद और कीर्ति ने उसे बधाई दी। विनोद बोले, तारांकन तारांकन, तुमने इस परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तारांकन तारांकन। आर्यन ने भी खुशी जाहिर की, लेकिन उसके मन में एक अनकहा डर था। हाश 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 मामी का विरोध। मामी ने तुरंत विरोध जताया। तारांकन तारांकन, तुम एक बहू हो, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी घर है। तुम परदेसी बनने का सपना देख रही हो, लेकिन यहाँ घर कौन संभालेगा। तारांकन तारांकन। राधिका ने शांत स्वर में कहा, तारांकन तारांकन, मामी जी, यह मौका मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाऊंगी और यह अवसर भी नहीं छोड़ूंगी। तारांकन तारांकन। मामी ने आर्यन को उकसाने की कोशिश की। तारांकन तारांकन, तुम्हारी पत्नी अब तुमसे दूर जा रही है। सोचो, वो वहां रहकर तुम्हें भूल न जाए। तारांकन तारांकन। आर्यन ने कहा, तारांकन तारांकन, माँ, मुझे राधिका पर पूरा भरोसा है और यह उसके सपनों का सवाल है। मैं उसका साथ दूंगा। तारांकन तारांकन। हाश 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 रिश्तों की कड़ी परीक्षा। राधिका के जाने का दिन करीब आ रहा था। आर्यन अंदर ही अंदर असुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन उसने राधिका से कुछ नहीं कहा। एक रात उसने राधिका से पूछा, तारांकन तारांकन, तुम्हें डर नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ बदल सकता है। तारांकन तारांकन। राधिका ने जवाब दिया, तारांकन तारांकन, आर्यन, रिश्ते दूरी से नहीं, भरोसे से चलते हैं। मैं जहाँ भी रहूंगी, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास होगा। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 मामी की चाल। राधिका के जाने से ठीक एक दिन पहले मामी ने एक नया षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि अगर आर्यन को राधिका पर शक हो जाए तो वह उसे रोक सकता है। मामी ने जानबूझकर राधिका का फोन चुराकर उसमें एक फर्जी मैसेज तैयार किया, जिसमें लिखा था, तारांकन तारांकन, सिंगापुर में जिंदगी शुरू करने के लिए बेसब्र हूँ। अब इस जिम्मेदारी से आज़ादी मिलेगी। तारांकन तारांकन। उन्होंने ये मैसेज आर्यन को दिखाया। तारांकन तारांकन, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी के इरादे। वो तुम्हें छोड़कर अपनी नई दुनिया बसाना चाहती है। तारांकन तारांकन। आर्यन ने ये पढ़कर कुछ पल के लिए सन्नाटा खींच लिया, लेकिन फिर उसने शांत रहते हुए कहा, तारांकन तारांकन, माँ, मुझे पता है कि यह राधिका का मैसेज नहीं हो सकता। आप चाहे जितनी भी कोशिश करें, मैं उसे रोकने वाला नहीं हूँ। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 राधिका का जाना। अगले दिन आर्यन और परिवार ने राधिका को एयरपोर्ट पर विदा किया। आर्यन ने राधिका से कहा, तारांकन तारांकन, तुम बस अपनी मेहनत करो और अपना ध्यान रखो। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तारांकन तारांकन। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, तुम्हारा भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 मामी की हार। राधिका के जाने के बाद मामी ने खुद को और अलग थलग महसूस किया। विनोद ने उनसे कहा, तारांकन तारांकन, तुम्हारे हर षड्यंत्र के बावजूद राधिका ने इस परिवार को जोड़कर रखा है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तारांकन तारांकन। मामी ने सिर झुका लिया, लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था। तारांकन तारांकन, क्या सच में मैं गलत हूँ, या ये सब मेरी समझ से परे है। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश। अध्याय का अंत। राधिका ने सिंगापुर में अपनी नई जिम्मेदारियों को निभाना शुरू किया, लेकिन क्या दूरी और मामी के चालाक मंसूबे फिर से रिश्तों को हिला देंगे। तारांकन। अगला अध्याय, दूरी के रिश्ते और मामी की नई चाल। तारांकन तारांकन। अध्याय 13, दूरी के रिश्ते और मामी की नई चाल। राधिका के सिंगापुर जाने के बाद परिवार में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मामी ने अपनी चालों से बाज नहीं आने की ठान रखी थी। इस बार उन्होंने राधिका और आर्यन के रिश्ते की जड़ को हिलाने का एक और षड्यंत्र रचा। दूरी और समय की कमी उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। राधिका का सिंगापुर में संघर्ष। सिंगापुर में राधिका का जीवन व्यस्त था। नई जिम्मेदारियों के साथ खुद को साबित करने की चुनौती थी।
वो ऑफिस में देर रात तक काम करती और इसी वजह से आर्यन से बात करने का समय मुश्किल से निकाल पाती। एक दिन आर्यन ने फोन पर शिकायत की, तुम्हारे फोन कॉल्स अब सिर्फ हाय और बाय तक ही सीमित हो गए हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए कम जरूरी हो गया हूँ? राधिका ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, आर्यन मुझे समझो, यह मौका मेरे करियर के लिए बहुत अहम है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे ये दूरी खलने लगी थी। मामी का नया खेल। मामी ने आर्यन की परेशानी भांप ली। उन्होंने सोचा, यह सही मौका है, इस दूरी का फायदा उठाकर मैं दोनों के बीच खटास पैदा कर सकती हूँ। उन्होंने अपने पुराने दोस्त की बेटी निधि को आर्यन के करीब लाने का प्लान बनाया। निधि पढ़ी लिखी और बेहद खूबसूरत थी। मामी ने आर्यन से कहा, निधि कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं, वो तुम्हारे बिजनेस में मदद कर सकती हैं। आर्यन ने सहमति दे दी, क्योंकि उसे भी अपने काम में सहयोग की जरूरत थी। निधि की नज़दीकियां। निधि ने धीरे धीरे आर्यन के काम में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। वो उसके साथ मीटिंग्स में जाने लगी और घर पर भी समय बिताने लगी। एक दिन मामी ने जानबूझकर राधिका को फोन पर कहा, आर्यन और निधि आजकल बहुत समय साथ बिता रहे हैं, वो तुम्हारी कमी बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा। राधिका ने फोन रखते ही आर्यन को कॉल किया। उसने कहा, मैं सुन रही हूँ कि निधि तुम्हारे साथ बहुत समय बिता रही है। आर्यन ने चिढ़कर जवाब दिया, क्या अब तुम्हें मुझ पर शक भी होने लगा है? वो सिर्फ एक दोस्त है और मेरे काम में मदद कर रही है। ये पहली बार था जब दोनों के बीच इतनी कड़वी बातचीत हुई। राधिका की चिंता। राधिका को आर्यन पर भरोसा था, लेकिन मामी की बातों ने उसके मन में शक का बीज बो दिया। वो कई बार आर्यन को फोन करती, लेकिन उसकी व्यस्तता के कारण वो ढंग से बात नहीं कर पाती। इसी बीच निधि ने जानबूझकर एक दिन आर्यन के साथ ली गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मामी ने वो तस्वीरें राधिका को भेज दी और कहा, देख लो, तुम्हारी गैरमौजूदगी में क्या हो रहा है। राधिका का दिल टूट गया। उसने तुरंत आर्यन को कॉल किया। आर्यन की सफाई। आर्यन ने फोन उठाते ही कहा, राधिका पहले मेरी बात सुनो। राधिका ने गुस्से में जवाब दिया, क्या सुनूं? वो तस्वीरें सब कुछ कह रही हैं। क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम मुझे विश्वास दिलाते? आर्यन ने शांति से कहा, तुम मुझ पर क्यों भरोसा नहीं कर रही? निधि सिर्फ एक सहकर्मी है, मामी जानबूझकर तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रही हैं। राधिका ने रोते हुए फोन काट दिया। कीर्ति की मदद। कीर्ति ने राधिका का पक्ष लेते हुए आर्यन को समझाया, भैया भाभी दूर है और तुमने निधि को इतना नजदीक आने दिया, इससे गलतफहमियां होना स्वाभाविक है। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने निधि से साफ साफ कहा, मुझे अपने परिवार के साथ और राधिका के भरोसे के लिए काम करना है, तुम यहाँ से जा सकती हो। निधि ने न चाहते हुए भी विदा ली। सच्चाई का पर्दाफाश। कीर्ति ने मामी की साजिश का पता लगाने की ठानी। उसने निधि के साथ हुई मामी की बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जिसमें मामी ने निधि से कहा था, बस राधिका और आर्यन को दूर कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। कीर्ति ने ये रिकॉर्डिंग आर्यन और विनोद को सुनाई। विनोद गुस्से में बोले, सुमन, तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्यों थी? क्या तुम हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? मामी ने रोते हुए कहा, मुझे डर था कि राधिका हमें पूरी तरह भूल जाएगी, मैं गलत थी। रिश्तों की मजबूती। आर्यन ने राधिका को सिंगापुर में जाकर सरप्राइज दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और अब मुझे कोई शक या डर नहीं है, हम साथ में हर मुश्किल का सामना करेंगे। राधिका ने गले लगते हुए कहा, मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। अध्याय का अंत। मामी ने अपनी गलती स्वीकार की और परिवार में शांति लौटाई। लेकिन क्या मामी सचमुच बदल गई या उनकी जलन फिर से कोई नई मुश्किल लाएगी? अगला अध्याय, परिवार का मिलन और एक नया मोड़। अध्याय 14, परिवार का मिलन और एक नया मोड़। राधिका और आर्यन के बीच विश्वास की दीवार फिर से मजबूत हो चुकी थी। आर्यन के सिंगापुर में दिए गए सरप्राइज के बाद दोनों ने एक बार फिर अपने रिश्ते की गहराई को महसूस किया। राधिका का प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था और वह भारत लौटने की तैयारी कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मामी की सोच में बदलाव असली था या केवल एक छलावा, ये सवाल अभी भी बना हुआ था। राधिका की वापसी। राधिका के भारत लौटने का दिन था। परिवार में खुशी का माहौल था। आर्यन एयरपोर्ट पर राधिका को लेने गया। जैसे ही राधिका बाहर आए, उसने आर्यन को देखकर मुस्कुरा दिया। तारांकन तारांकन,
मुझे लगा था कि तुम एयरपोर्ट तक आने का कष्ट नहीं करोगे। तारांकन तारांकन, आर्यन ने हंसते हुए कहा। तारांकन तारांकन, अब से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तारांकन तारांकन। घर लौटने पर राधिका का शानदार स्वागत किया गया। मामी ने भी पहली बार उसे सच्चे दिल से गले लगाया। तारांकन तारांकन, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुमने इस परिवार को जितना संभाला है उतना कोई और नहीं कर सकता। तारांकन तारांकन, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तारांकन तारांकन, मामी जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। अब आगे की जिंदगी में हम सब साथ रहेंगे। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश, परिवार में खुशी, घर में अब सब कुछ सामान्य था। आर्यन और राधिका अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन परिवार के साथ समय बिताने की भी कोशिश करते। विनोद और कीर्ति दोनों ही अपने बच्चों को खुश देखकर राहत महसूस कर रहे थे। हाश 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 हाश, एक नया मोड़। कुछ दिन बाद राधिका को पता चला कि वह मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आर्यन को ये खुशखबरी देने का प्लान बनाया। रात को डिनर के बाद उसने आर्यन को गिफ्ट में एक छोटा सा पैकेट दिया। आर्यन ने पैकेट खोला तो उसमें एक प्यारा सा बच्चे का जूता था। उसने चौंकते हुए कहा, तारांकन तारांकन, क्या सच में? तारांकन तारांकन, राधिका ने हंसते हुए सिर हिलाया। आर्यन ने उसे गले लगाते हुए कहा, तारांकन तारांकन, यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश, मामी की प्रतिक्रिया। जब मामी को ये खबर मिली तो उनके मन में फिर से जलन जाग गई। तारांकन तारांकन, अब घर में सब बस बहू और उसके बच्चे के बारे में ही बात करेंगे। मेरी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। तारांकन तारांकन। उन्होंने कीर्ति से कहा, तारांकन तारांकन, देखना, ये बहू अब पूरा घर अपने हिसाब से चलाएगी। तारांकन तारांकन। लेकिन कीर्ति ने इस बार साफ शब्दों में जवाब दिया, तारांकन तारांकन, मम्मी, अगर आप इसी तरह सोचती रहेंगी तो परिवार आपसे दूर हो जाएगा। अब वक्त है कि आप सच्चे दिल से सबको अपनाएं। तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश, नई चुनौतियां। राधिका का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। डॉक्टर ने बताया कि गर्भावस्था में कुछ जटिलताएं हैं और उसे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आर्यन ने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली और राधिका का ख्याल रखने लगा, लेकिन मामी इस स्थिति में भी ताने मारने से बाज नहीं आए। तारांकन तारांकन, देखो, अब मेरा बेटा भी सिर्फ बहू की सेवा में लगा है। मेरी तो कोई परवाह ही नहीं। तारांकन तारांकन। विनोद ने मामी को फटकारते हुए कहा, तारांकन तारांकन, सुमन, राधिका इस घर का हिस्सा है। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तारांकन तारांकन। हाश 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 हाश, परिवार की एकता। कीर्ति ने मामी को एक नई जिम्मेदारी देकर व्यस्त किया। उसने कहा, तारांकन तारांकन, मम्मी, आप राधिका के खाने का ध्यान रखें। उसे जो भी खाना चाहिए आप बना देंगी। तारांकन तारांकन। मामी को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ी और धीरे धीरे उनका रवैया बदलने लगा। उन्होंने राधिका के लिए खास तौर पर पौष्टिक खाना बनाना शुरू किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 हैश, बच्चे का आगमन। 9 महीने बाद राधिका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा। मामी ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, तारांकन तारांकन, ये घर का नन्हा राजकुमार है। इसे मैं अपने हाथों से पालूंगी। तारांकन तारांकन। राधिका ने मामी की तरफ देखकर कहा, तारांकन तारांकन, मामी जी, अब तो आप खुश हैं ना? तारांकन तारांकन। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, हाँ बहू, अब मैं समझ गई हूँ कि परिवार की खुशी सबसे बड़ी चीज होती है। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 हैश, अध्याय का अंत। परिवार ने एक बार फिर से अपनी एकता साबित की। मामी का रवैया अब बदल चुका था और उन्होंने राधिका को पूरे दिल से अपना लिया। लेकिन जिंदगी में हर खुशी के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। तारांकन, अगला अध्याय। परिवार में आए नई जिम्मेदारियां और रिश्तों की मजबूती। तारांकन तारांकन। हैश हैश हैश, अध्याय 15। परिवार में आए नई जिम्मेदारियों और रिश्तों की मजबूती। राधिका और आर्यन का परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुशहाल था। उनके बेटे अयान के जन्म ने परिवार को एक नई खुशियां दी थीं। मामी ने भी अपनी सोच में बदलाव लाया था और घर का माहौल अब शांतिपूर्ण था। हालांकि नए बदलाव के साथ साथ नई जिम्मेदारियां भी आईं, जिनसे परिवार को जूझना पड़ा।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 अयान का आगमन और नई खुशियां। अयान के जन्म के बाद परिवार में उत्सव जैसा माहौल था। सभी ने मिलकर बच्चे के स्वागत के लिए एक छोटी सी पूजा रखी। मामी, जो पहले राधिका से थोड़ा असंतुष्ट रहती थी, अब अयान को लेकर बहुत खुश थी। तारांकन तारांकन, ये बच्चा हमारी खुशियों का नया कारण है। तारांकन तारांकन, मामी ने कहा, और बच्चे को गोद में लेकर वह एक अलग ही खुशी महसूस कर रही थी। राधिका और आर्यन का प्यार अब और भी गहरा हो गया था। राधिका ने आर्यन से कहा, तारांकन तारांकन, तुम दोनों ही मेरे लिए सबसे प्यारे हो। तारांकन तारांकन। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन तारांकन, अब हम तीनों की जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई है। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 मामी का नई भूमिका में आना। अब जब अयान छोटा था, मामी ने खुद को घर के सबसे अनुभवी सदस्य के रूप में महसूस किया। उसने अपनी भूमिका को पूरी तरह से समझा और राधिका के साथ बच्चे की देखभाल में मदद करने लगी। लेकिन एक दिन, जब आर्यन और राधिका कुछ समय के लिए बाहर गए थे, मामी ने कीर्ति से कहा, तारांकन तारांकन, अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि बच्चे की देखभाल आसान नहीं है। उसे हर समय ध्यान देने की जरूरत है। तारांकन तारांकन। कीर्ति ने हंसते हुए जवाब दिया, तारांकन तारांकन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मम्मी। इस घर में अब सबसे अहम जिम्मेदारी बच्चे की देखभाल है, और हम सभी को मिलकर यह जिम्मेदारी निभानी होगी। तारांकन तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 आर्यन और राधिका की नई चुनौती। राधिका और आर्यन को काम के सिलसिले में एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली थी। वे दोनों बिजनेस मीटिंग्स और नए आइडिया पर चर्चा करने में व्यस्त रहते थे, लेकिन साथ ही उन्हें अपने बेटे की देखभाल के लिए सही संतुलन भी बनाना था। राधिका ने एक दिन आर्यन से कहा, तारांकन तारांकन, क्या हमें कुछ दिन के लिए बच्चों की देखभाल के लिए किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए? तारांकन तारांकन। आर्यन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तारांकन तारांकन, नहीं, हमें ही मिलकर उसे संभालना होगा। हम दोनों मिलकर हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकते हैं। तारांकन तारांकन। ये सोचकर राधिका ने भी यही फैसला लिया कि वह अपने बेटे की देखभाल के साथ साथ अपने करियर को भी संतुलित तरीके से आगे बढ़ाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 मामी और कीर्ति की मदद। हालांकि राधिका और आर्यन दोनों का प्रयास था कि वे बच्चे की देखभाल में एक दूसरे का साथ दें, लेकिन कभी कभी काम की वजह से उन्हें मुश्किलें आती थीं। तब मामी और कीर्ति ने उन्हें मदद देने का फैसला किया। मामी ने कहा, तारांकन तारांकन, राधिका, तुम आराम से अपना काम करो, मैं अयान का ध्यान रखूंगी। तारांकन तारांकन। कीर्ति ने भी राधिका को उत्साहित किया, तारांकन तारांकन, हम सब मिलकर तुम दोनों को सपोर्ट करेंगे, ताकि तुम दोनों का काम भी चलता रहे और बच्चे की देखभाल भी सही से हो। तारांकन तारांकन। राधिका और आर्यन ने ये निर्णय लिया कि जब भी उन्हें बाहर जाना होगा या ज्यादा काम होगा, तो वे मामी और कीर्ति से मदद लेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हैश 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 परिवार के साथ समय बिताना। राधिका और आर्यन ने यह महसूस किया कि भले ही वे दोनों काम में व्यस्त हैं, लेकिन परिवार के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। उन्होंने हर सप्ताह एक दिन को परिवार के लिए विशेष बनाने का तय किया। तारांकन तारांकन, हम इस दिन को सिर्फ परिवार के साथ बिताएंगे। तारांकन तारांकन, आर्यन ने कहा। राधिका ने खुशी से कहा, तारांकन तारांकन, ये सबसे अच्छा विचार है। हम बच्चों के साथ पार्क जाएंगे और फिर एक साथ फिल्म देखेंगे। तारांकन तारांकन। हैश 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 मामी का बदलता नजरिया। मामी का दिल अब पहले से ज्यादा खुल चुका था। उसने अपने पुराने सोच को छोड़कर परिवार को जोड़ने का काम किया था। एक दिन मामी ने आर्यन और राधिका से कहा, तारांकन तारांकन, मैं जानती हूँ कि पहले मुझे राधिका के काम और स्वतंत्रता को लेकर बहुत आपत्ति थी, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। तारांकन तारांकन। राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तारांकन तारांकन, मामी जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तारांकन तारांकन। हैश 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 नई शुरुआत। कुछ समय बाद राधिका और आर्यन ने एक साथ मिलकर एक नई बिजनेस लाइन की शुरुआत की। उनका एक नया प्रोजेक्ट था, जिसमें मामी और कीर्ति दोनों का साथ भी था।
तारांकन तारांकन, अब हम सब एक टीम के रूप में काम करेंगे, तारांकन तारांकन, आर्यन ने कहा, और राधिका ने इस मौके को परिवार के लिए एक नई शुरुआत बताया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, हैश हैश हैश, अध्याय का अंत। परिवार में आई नई जिम्मेदारियों ने रिश्तों को और भी मजबूती दी। मामी, कीर्ति, आर्यन और राधिका ने मिलकर यह समझा कि जीवन में हर सफलता रिश्तों की मदद से मिलती है। ये सबका सामूहिक प्रयास था जिसने परिवार को जोड़कर रखा। लेकिन क्या आगे कोई नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी? तारांकन अगला अध्याय, नई सफलता की राह और रिश्तों की नई परीक्षा। तारांकन तारांकन।